सर याद रखिएगा, हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ाने के बाद जो है ना अगला जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सर जी, अब पढ़ने वाले हैं महाजनपद। तो आज का जो हेडिंग बनने वाला है उसका नाम है महाजनपद, और महाजनपद से ही एक जनपद का उदय होगा जिसका नाम होगा मगध महाजनपद। इसी मगध के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए, इस जनपद के बारे में जब स्रोत कोई पूछेगा आपसे, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं। तो सबसे पहला का नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र नाम की आपको ग्रंथ से, ये जैन धर्म से संबंधित है। आराम से बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन भी करना है। याद रखिएगा, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिससे कि आपको महाजनपद का उल्लेख मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर अगला अगर कोई पूछे आपसे कि बौद्ध धर्म का कोई स्रोत है क्या, तो वाकई में ऐसा स्रोत है, और स्रोत का नाम है अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बात को अच्छे ढंग से पता चलना चाहिए। यहां तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे सबको यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दे सर जी, अगर ये दोनों बात अगर यहाँ है, उसी प्रकार सर जी याद रखिएगा, महाजनपद अगर कोई बोलेगा ना, तो महाजनपद की संख्या जो है, संख्या बराबर 16 है। 16 को संख्या है, ये बात को याद रखना। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि महाजनपद आया कहां से। सबसे पहली बात याद कर, किसी प्रकार का अगर आप देखिएगा कि अगर कोई चीज छोटा समाज होता है, समाज का नाम होता है कुछ ना कुछ, तो सबसे पहली बात याद कर, उस छोटे समाज को ग्राम कहा जाता है। ग्राम से और आगे तो सब बढ़िए उसको 20 कह दीजिएगा, है ना। अब 20 के बाद क्या कहिएगा, कुल भी कह सकते हैं आप। उसके बाद जन कह सकते हैं, और जन के बाद होता है जनपद, और जनपद के बाद होता है महाजनपद। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। तो ये जो उल्लेख आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसी स्रोत से मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, और अंतिम में फाइनली जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। यही चीज को देखना है और समझना है। तो चलिए, ये चीज तो आपको वहां लाइन लगाने के लिए पूछेगा, क्रम से सजाने के लिए पूछेगा कि ग्राम की इकाई या महाजनपद की इकाई क्या क्या हुआ करती थी। तो ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई, मतलब महाजनपद की सबसे छोटी इकाई थी ना, वो क्या थी, ग्राम थी। आगे समझाते हैं। ये 16 महाजनपद है ना, ये 16 महाजनपद में से सच याद के 14 को महाजनपद, आराम से समझो थोड़ा सा अच्छे ढंग से। सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर जैन धर्म, एगो जैन धर्म से, वो बौद्ध धर्म से, दोनों में समानता है, दोनों में वो समानता से क्वेश्चन पूछेगा। नहीं तो अगला क्वेश्चन जो होगा वैदिक घाटी सभ्यता से, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, एक क्वेश्चन वहां से डाल देगा, और उसका सारा क्वेश्चन जो आपको ले जाएगा वो मगध ले जाएगा। सारा क्वेश्चन मतलब सब महाजनपद लेके जाएगा। इसलिए मगध की राजधानी कहाँ है, अजातशत्रु किस वंश से था, यही सब क्वेश्चन तो आ रहा है। इसलिए गलती अब यहां से नहीं होना चाहिए। तो 14 महाजनपद अलग है और 2 महाजनपद अलग है। 14 तो अलग है और 2 तो अलग है। ये 2 तो अलग कैसे कह रहे हैं। 14 महाजनपद उस समय ऐसा हुआ करता था जो राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा ही राजा, मतलब जो राजा उसके परिवार का ही राजा बनेगा। उसी प्रकार 2 महाजनपद ऐसा था जो कि गणतंत्र था, मतलब कि कुछ कुछ जानकारी आपको अब यहां से हो रहा है कि गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है ना। इसका मतलब सर जी याद रखिए, जो जनता चुन के जाती है इसलिए गणतंत्र होता है। इसलिए हमारा भारत सरकार, हमारा भारत देश में क्या है सर, गणतंत्र है ना। आदमी चुनता है, यहाँ से अच्छे ढंग से याद रखिएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो क्या समझाते हैं, चाह रहे ना कि ये जो महाजनपद है वो चंदा लेने के लिए आया था, समझे ना। वो पता नहीं यहाँ पे राम जी की भूमि को लेकर हो रहा है, इसीलिए। देखिए, ये राजतंत्र है, ये गणतंत्र है। तो राजतंत्र और गणतंत्र में आपको ये अंतर बता दिया कि जहां जनता चुन लेती है वो गणतंत्र है। तो सबसे पहली बात आपको हम बता दिया कि जहां पर आपका स्टडी टेबल है पढ़ने के लिए, जहां पर आप एक माहौल बनाए हैं कि जहां पर पढ़ना है, जिस कुर्सी पर से पढ़ रहे हैं उसी कुर्सी से संबंध एक अधिकारी तक होना चाहिए आपका, एकदम बहुत बढ़िया से। जो सफर छोटा मोटा है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा सफर की तरफ बढ़िए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पढ़ा ही दी आपको गौतम बुद्ध के बारे में, गया था अंधेरे से, निकला था अंधेरे से, गया था उजाले की तरफ। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा सर जी। उसी प्रकार थोड़ा हम आपको ये समझाना चाहते हैं, ये हमारा भारत देश है, ये वर्तमान में ऐसा देखने में है। लेकिन पहले हमारा भारत में जो पाकिस्तान का इलाका जो देख रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान का इलाका देख रहे हैं, ये हमारे अखंड भारत में आया करता था। इसलिए जो महाजनपद जो देख रहे हैं ना, 16 महाजनपद, ये 16 महाजनपद का उल्लेख यहीं पर मिलेगा आपको। तो सभी विद्यार्थी को बता देते हैं कि सबसे पहले अगर गणतंत्र के बारे में बात करेगा तो सबसे पहली सर जी याद रखिएगा, इसका नाम है वज्जी। क्या नाम है, क्या नाम है, और दूसरा नाम है मल्ल। क्या नाम है, क्या नाम है। ये दोनों महाजनपद ऐसा महाजनपद था जहां से गणतंत्र चल रहा था। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। कहानी ठीक ठाक चल रही थी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। इसके अलावे जो भी था सर जी याद रखिएगा, वहां सब राजतंत्र चल रहा था। अब हम आपको हल्का हल्का ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं।
इस 16 महाजनपद में अगर देखे जाए तो सर याद के 3 गो महाजनपद ऐसा था जो कि बिहार में था। 3 महाजनपद ऐसा था जो बिहार में था। ये कौन कौन बिहार में था ये भी आपको तुरंत जानकारी ले ही लेना चाहिए। तो सबसे पहला का नाम है मगध, जो सबसे बड़ा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। मगध, मगध के बाद को बताओ, पहले उस मगध के बाद आप अंग को लिख सकते हैं, ये अंग हो गया, है ना, अंग हो गया। अगला का नाम कौन सी होगा? वज्जी। ये बात को अच्छे ढंग से याद, ये तीनों का तीनों महाजनपद ये बिहार से। इसमें अच्छी वाली बात यहाँ पर ये है कि एक महाजनपद से आप बिलोंग भी कर रहे हैं जिसका नाम है अंग महाजनपद। मुंगेर और भागलपुर जो है ये अंग महाजनपद में आता है, इसलिए भागलपुर में जितना सारा महोत्सव होता है सब लिखा था अंग महोत्सव, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से जी याद रखिएगा, अगर कोई पिछले बार बिहार एसआई का अगर परीक्षा दिए होंगे तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि 16 महाजनपद में से ऐसा कौन सा महाजनपद है जो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत की तरफ है। दक्षिण भारत का मतलब सर जी यहाँ पर ये हो गया, देखिए अगर ये मध्य है तो उत्तर ये हो गया, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। तो सर जी याद किसने है? असमक। क्या नाम है? क्या नाम है? तो असमक महाजनपद ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण में देखा जाता है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीन तो बिहार में भी है, ये थोड़ा ध्यान देते रहना है। आइए समझाते हैं अगला चीजें इसमें क्या है। इसमें अगर देखा जाए तो सर जी सबसे पहले अगर 16 महाजनपद है, आखिर 16 महाजनपद में से मगध ही सबसे आगे क्यों बढ़ा, इसकी जानकारी को पहले समझिए। तो सबसे पहली बात, ऐसा नहीं कि मगध ही मजबूत था, मगध के अलावे भी तीसरा है वो चौथा भी मजबूत था। लेकिन सर उसी प्रकार भीड़ तो बहुत सारा है। जैसे दरोगा का 1800 वैकेंसी अगर आ रहा है तो सिर्फ 1800 लोगों का होगा, रिजल्ट तो बहुत लोगों का होगा, 20 गुना अधिक रिजल्ट देता है। जैसे बिहार पुलिस है ना, 1 लाख लोगों का कुछ रिजल्ट है, नौकरी होना है 21,000 लोगों का। तो 16 महाजनपद है, 16 में से एक ही सबसे आगे बढ़ा है। इसमें सबसे पहला का नाम है सर जी मगध। मगध एक अच्छा खासा बढ़ने वाला क्षेत्र था। इसका वजह यह था कि यहाँ की जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, यहाँ के राजा बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे, शक्तिशाली कर सकते हैं या फिर लड़ने के दृष्टिकोण से सब प्रकार का था, है ना। तो ये सब मगध के पास था। उसी प्रकार का अगला देखिएगा तो आपको वज्जी भी लेके चलना पड़ेगा। वज्जी ये भी एक अच्छा है। उसी प्रकार अगर अगला देखा जाए तो मतलब कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो कि बहुत अधिक बढ़ा था। उसी प्रकार हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये दोनों के मामले में देखा जाए, मतलब 16 के मामले में देखा जाए तो 16 में सबसे अधिक मगध ही सबसे आगे बढ़ा। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में से ऐसे कितने महाजनपद हैं जो भारत से बाहर हैं। ये बात को याद रखिएगा, इसमें 2 होगा। तो भारत से अगर बाहर पूछ लेगा, भारत से बाहर, भारत से अगर बाहर पूछ लेगा सर जी तो इसकी संख्या होगी कब? 2। ये छोटा छोटा क्वेश्चन सभी प्रकार के परीक्षा में पूछा जाता है। अगर सबसे पहला अगर देखिएगा तो सबसे पहला नाम है गंधार। क्या नाम है? क्या नाम है? तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी को 16 महाजनपद का राजधानी याद होना चाहिए। अब राजधानी याद करना बच्चों की बात हो गई, अब क्षेत्र याद होना चाहिए। गौरवपुर के पास कौन सा होगा, कश्मीर हजारा या रजौड़ी के पास या हाटक के पास कौन सा होगा, ये सब याद करके जाना होगा। तो पहला होता है गंधार और दूसरा का नाम है कौन सा? कम्बोज। कौन सा? इसका मतलब 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद ऐसा महाजनपद है जो भारत से बाहर है। लेकिन भारत से बाहर रहे या भारत में अंदर में रहे, हमको सिर्फ पढ़ना किसके बारे में है? अगर शक्ति देखें, शक्तिशाली में नाम अवंती का भी आ जाता है। अवंती भी एक अच्छा शक्तिशाली राजा हुआ करता था, लेकिन मगध के सामने सारा का सारा लोग घुटना टेक दिया। बस ना लिखा। इसलिए ये सब बातों को अच्छे ढंग से याद रखना। कल 8 बजे से जो है ना नया बैच है, उसमें फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है ना। और आज 10 बजे जो ना वो मतलब टेस्ट सीरीज, जिसका टेस्ट सीरीज आपको लगाने के विचार है, दरोगा लगाना है, एसएससी जीडी लगाना है, पुलिस लगाना है, एनटीपीसी लगाना है, जिसका चीज लगाना है। तो सच्ची जानते हैं, जब तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाइएगा नंबर नहीं बढ़ेगा, कुछ नंबर कुछ दिन के लिए कम आएगा, उसका सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। और जिसको टेस्ट लगाना है आज से ही, मतलब आपके बैच खत्म होने के बाद से ही 10 बजे कर सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा। बंद।